हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सो एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 140 बीपीएसई 144 का यूनिट 4 का पार्ट 2। ठीक है जी, तो पार्ट 1 मैंने करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा प्लीज वो जाके देख लेना। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। तो अभी तक मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पढ़ा दिया था तीनों कंट्री का, राइट्स का स्टेटस पढ़ा दिया था, जुडिशरी का और इलेक्शन कमीशन का रोल बता दिया था। तो इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए थे और बचे हुए टॉपिक अब हम कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट आर्मी से। ओके, तो मिलिट्री का रोल देखते हैं तीनों कंट्री में कैसे है। तो यहाँ तक हो चुका था, अब स्टार्ट करते हैं। तो मिलिट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर मिलिट्री का क्या रोल है। तो इंडियन मिलिट्री जो है वो कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करती है। आप लोगों को पता है हमारी मिलिट्री को, हमारी आर्मी को कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और वो लॉयल रहते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। जो इंडियन मिलिट्री है वो काफी दूर रहती है पॉलिटिकल पार्टी से, उनका कोई लेना देना नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे कि हमारी अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज है, उनके जैसी हमारी मिलिट्री नहीं है। मतलब वो कभी भी मिलिट्री कुप नहीं करना चाहती। मतलब अपना खुद के पावर में उनको चाहिए ही नहीं, वो पावर वावर के पीछे नहीं है, वो लॉयल है अपने देश को डिफेंड करने के लिए है। ठीक है। वो हेल्प करती है डिजास्टर के टाइम पे, सपोर्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वैल्यूज को जैसे सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये इंडिया की मिलिट्री का काम है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का उनका कोई मोटिव नहीं होता। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अंदर रोल देखें मिलिट्री का, तो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है ना, अक्सर उसने कंट्रोल करा है किसको? गवर्नमेंट को, कुप्स के थ्रू। मतलब उन्होंने गवर्नमेंट से ओवरथ्रो कर लिया था। जो मिलिट्री है उन्होंने गवर्नमेंट से पूरा कंट्रोल पॉलिटिक्स का अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है। तो वहां पे मिलिट्री कुप हो चुका है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो अलग है। जो मिलिट्री का रूल है वो काफी बार लगा है पाकिस्तान में, जैसे जनरल अयूब खान का, जनरल जिया उल हक का और मुजर्रफ। तो ये जनरल परवेश मुजरफ, तो ये क्या रहे अब तक के पूरे मिलिट्री ऑफिसर जनरल रहे हैं, जिन्होंने क्या करा है गवर्नमेंट से पावर लेके अपने हाथ में रखा है। तो अक्सर जो यहाँ की मिलिट्री है वो कंट्रोल करती है बड़े बड़े बिजनेस को, लैंड को। और यहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो काफी पावरफुल होते हैं। यहाँ पे अब करंटली हम बात करें तो सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है जो मिलिट्री है वो अभी भी इम्पोर्टेंट, मतलब अभी भी पावरफुल है किसके अंदर? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। आए हम बांग्लादेश के ऊपर, तो बांग्लादेश में भी काफी टाइम मिलिट्री रूल रहा है। पहले जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे उनको असैसिनेट करके, मतलब उनको हटा के जनरल जिया उल रहमान ने अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना था तो उसके कुछ टाइम तक वहाँ के प्रेसिडेंट पावर में रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पे मिलिट्री कुप हो गया था, मिलिट्री ने अपना पूरा कंट्रोल रख लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद 1990s में जनरल इरशाद बने थे, तो मिलिट्री रूल यहाँ पे भी रहा है। तो मिलिट्री जो है वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वो काफी इंटरफेयर करती है किसके अंदर? इलेक्शन के अंदर, पॉलिटिक्स डिसीजन के अंदर, पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर बोला जाता है। स्पेशली उन्होंने क्या करा है, जब से ये फेयर सिस्टम, फेयर इलेक्शन जो पूरा सिस्टम है इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है। इसको रिमूव करके उन्होंने अपना खुद का जो सिस्टम रखा है ना, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करा है, तो उसकी वजह से लोग उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये रहा पूरे तीनों कंट्री के अंदर मिलिट्री का रूल। अब हम बात करते हैं मीडिया का क्या रूल है। तो मीडिया का क्या रूल होता है सोसाइटी के अंदर, पहले वो देखते हैं। तो मीडिया का भाई एक काम होता है सोसाइटी और पॉलिटिक्स को शेप करना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और लोगों का ओपिनियन फॉर्म करने में काफी बड़ा हेल्प होता है। काफी बड़ा रोल होता है किसका? मीडिया का। क्योंकि पूरी जानकारी कौन देती है? मीडिया देती है। अब वो जानकारी मैं आपको सही से दूं या गलत तरीके से दूं, मेरे ऊपर है। ठीक है। अगर कोई मीडिया है, अब वो जानकारी आपको कैसा दे रही है। एक कुछ ऐसी न्यूज है वो आपका एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाएगी, एक ऐसी न्यूज है वही सेम न्यूज आपको उसका गंदा पर्सपेक्टिव दिखाएगी। तो आपका ओपिनियन शेप करने में कौन बैठी हुई है? मीडिया। ठीक है। तो मीडिया काफी पावरफुल होती है। मीडिया जब से इंटरनेट आया है ना तब से और ज्यादा राइज होती जा रही है। अब इंटरनेट, ये सब सोशल मीडिया, ये क्या है? ये मीडिया ही तो है। इसने गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को भी बदल दिया है। आजकल गवर्नमेंट खुद डिजिटलाइज हो रही है। लोगों का कम्युनिकेट करना लीडर के साथ वो चेंज कर दिया है। इलेक्शन कब कैसे होगा ये सारी चीजें क्या कर दी है? चेंज कर दिया। किसने? मीडिया ने। इंडिया के अंदर क्या रोल है मीडिया का? तो भाई फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो काफी बड़ा रोल रहा है किसका? मीडिया का। मीडिया ने ही लोगों तक मैसेज पहुंचाया, लोगों को इंस्पायर करा है किसके अंदर? मूवमेंट के अंदर ज्वाइन करने में।
ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद भी मीडिया ने डेमोक्रेसी को बिल्ड करने में काफ़ी बड़ा हेल्प करा है। इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे मुद्दों पे बात किया, जैसे ह्यूमन राइट, करप्शन, वायलेंस, इन सब के ऊपर। अगर आज की बात करें तो टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया ये लोगों को क्या रखते हैं, इन्फॉर्म रखते हैं, एक-एक जानकारी लोगों तक पहुँचाते हैं। लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर बनाए रखें। तो ये इंडिया के अंदर रोल है किसका? मीडिया का। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर अ, जो मीडिया है वो काफ़ी स्ट्रगल करती है। स्टेबल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट है, लेकिन उनको फिर भी क्या होता है, काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। जो जर्नल्स है वो जर्नलिस्ट होते हैं वो इजीली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। ठीक है, वो किसी सेंसिटिव मुद्दे पे भी नहीं बोल सकते, जिस टेररिज्म वगैरह हो गया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हो गया, इनके ऊपर वो बोल ही नहीं सकते। मतलब वही है कि मीडिया ज़्यादा फ्री नहीं है वहाँ पे। वहाँ के जो जर्नलिस्ट है अक्सर वो थ्रेट में रहते हैं अपने काम को लेकर। 2001 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक लॉ लाया गया था जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है ज़्यादा किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। ठीक है, और मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। बांग्लादेश के अंदर देखिए मीडिया का क्या रोल है, तो इंडिपेंडेंस वॉर के टाइम पे, मतलब जब बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे मीडिया, स्पेशली रेडियो ने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा था लोगों को फाइट फॉर फ्रीडम के लिए। ठीक है, मतलब अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए काफ़ी इंस्पायर करा किसने? मीडिया ने ही। अब इंडिपेंडेंस के बाद भी मीडिया जो है वो काफ़ी हेल्प करी है इसके पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पे। मतलब जो यहाँ पे मिलिट्री coup हुआ है 2 बार, तो उस टाइम पे भी मीडिया ने काफ़ी बड़ा हेल्प करा है किसको? लोगों को। लेकिन रिसेंट ईयर में देखिए तो जो फ्रीडम है, मतलब जो वहाँ की प्रेस है, उसकी फ्रीडम क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। एक लॉ पास हुआ था 2018 के अंदर जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो फ्री स्पीच है ना और प्रेस की फ्रीडम है, उसको क्या करता है? लिमिट करते हैं। मेनली जो गवर्नमेंट है ना, उसने मीडिया के ऊपर क्या कर लिया है? ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ की मीडिया को, यहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि 2018 के अंदर जो लॉ लेकर आई है, इसकी वजह से जो मीडिया की फ्रीडम है, वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया है। तो ये तीनों कंट्री के अंदर मीडिया का रोल रहा है। इससे पहले मैंने आपको मिलिट्री का रोल बताया था। सारी चीज़ें आपको पता ही होती है वैसे। इस चैप्टर में इतना कुछ ख़ास नहीं है कि नया कुछ जानने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी सबका हाल तो अपने को पता ही है यार, अपने पड़ोसी दोस्त हैं, सबको पता है ना? पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है सबको पता होता है। प्रेशर ग्रुप की हम बात करते हैं, तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को, ट्राई करता है इन्फ्लुएंस करना किसके? पॉलिटिक्स के अंदर, लोगों के ओपिनियन के अंदर। ये हेल्प करता है लोगों को कनेक्ट करने में किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पुश करता है चेंज के लिए कि सरकार भाई चेंज लेकर आओ सोसाइटी के अंदर। तो इंडिया के अंदर प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है भाई? प्रेशर ग्रुप का इंडिया के अंदर रोल है किस चीज में? लोगों का ओपिनियन शेप करने में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में, गवर्नमेंट के काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। ये किसका काम है? प्रेशर ग्रुप का काम है। गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि भाई तुम लॉ बनाओ, इसके ऊपर डिसीजन लेकर सोसाइटी के अंदर चेंज करो, ये सारी चीजें। ठीक है, नए नए इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट का टेंशन लेना और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो उसको एक्सपोज कौन करता है? प्रेशर ग्रुप करता है। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर किसका रोल है? प्रेशर ग्रुप का है। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रेशर ग्रुप है, अक्सर पाकिस्तान के अंदर प्रेशर ग्रुप की पहले बाद में बात करते हैं, पहले पाकिस्तान का रोल ही देख लेते हैं। तो जब से पाकिस्तान बना है ना, उस टाइम पे बड़े-बड़े लैंड ओनर्स और बिज़नेस ये ज़्यादातर पावरफुल रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप का कोई नामो-निशान ही नहीं है। क्या है, जो बड़े-बड़े ये लैंडलॉर्ड्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, ये ज़्यादा पावरफुल रहे किसके अंदर? पॉलिटिक्स के अंदर, इन्हीं का ही चला है। और रिलीजियस लीडर भी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखा है पॉलिटिक्स के अंदर, और वो इस्लाम को ही हमेशा कंट्री का मेन फोकस बना के रखते हैं। जो रिलीजियस लीडर्स हैं जिनको उलमिया बोलते हैं, उलमास बोलते हैं, उलेमा, हाँ, उलेमा बोलते हैं। वो कहीं न कहीं पुश करते हैं गवर्नमेंट को लॉ की तरफ कि इस्लामिक बिलीफ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और कहीं न कहीं गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं बैंक इंटरेस्ट जैसी चीज़ों पे। और सॉरी यार, लोग क्या पहनेंगे, एंटरटेनमेंट शॉप करना, मतलब मेनली रिलीजियस लीडर ही पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और मिलिट्री का भी कंट्रोल रहा है, तो यहाँ पे इतना कुछ रहा नहीं है प्रेशर ग्रुप का कोई रोल वगैरह। पाकिस्तान के अंदर मेनली जो स्टूडेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं।
इसके अंदर कंट्री को इंडिपेंडेंस देने में भी स्टूडेंट का काफी बड़ा रोल रहा है। यहाँ पे वर्कर और फार्मर ने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, BCWS और ब्रैक, और एक FBCCI, ये बिजनेसमैन का ग्रुप है। तो रिलीजियस लीडर, इन्वायरमेंटलिस्ट, ग्रुपिंग फाइटर, वर्क, ये सब डिमांड करते हैं किसके लिए, वर्कर की राइट्स के लिए। और कहीं ना कहीं पॉवर्टी, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स के जैसे मुद्दों पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर पॉलिसी बनाए। तो बांग्लादेश के अंदर प्रेशर ग्रुप का काफी अच्छा रोल है, इंडिया के अंदर भी है। जब यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री को लेकर या फिर बड़े बड़े लैंड ऑनर्स और रिलीजियस लीडर का इन्फ्लुएंस देखते हुए यहाँ पे प्रेशर ग्रुप इतना ज्यादा क्या नहीं है, रोल नहीं है किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है उनका। अब हम बात करते हैं मिनोरिटीज का स्टेटस। तो तीनों कंट्री के अंदर स्टेटस कैसा है किसका, मिनोरिटी का। पहले हम बात करते हैं मिनोरिटी होता क्या है। तो मिनोरिटी एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का, और ये लार्जर ग्रुप से, सोसाइटी से काफी अलग होता है। एक होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी के अंदर मतलब इस धर्म से या इस पॉपुलेशन से क्या है, ज्यादा लोग हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, वो मिनियोरिटी हो गया क्योंकि उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है। लेकिन जैसे ये जो ऐसा ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, इनका नंबर कम है तो मिनियोरिटी, और जो ज्यादा लोग हैं उसको मेजोरिटी बोलते हैं। अब ये किसी भी चीज पे हो सकता है, ये रिलीजन के नाम पे हो सकता है, लैंग्वेज के नाम पे, इथेंसिटी के नाम पे। और कहीं ना कहीं मिनोरिटीज को कभी कभी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है इक्वल इक्वल राइट्स लेने में, इक्वल अपॉर्चुनिटी लेने में। तो ये सारी दिक्कतें मिनोरिटीज को झेलनी पड़ती है। हम इंडिया के अंदर मिनोरिटीज का रोल देखते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे लॉ है जो कि प्रोटेक्ट करता है मिनोरिटीज को। मिनोरिटी को अलाउ करता है कि देखो भाई, तुमको अपना लैंग्वेज बना के रखना है, कीप करके रखना है, कल्चर को बचा के रखना है, अपने ट्रेडिशन को बचा के रखना है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए वो अपना खुद का स्कूल वगैरह, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल सकता है। मैंने आपको फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बताया। अब मुझे बताओगे कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है कि मिनोरिटीज को पूरा अधिकार है अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का। पढ़ाया हुआ है मैंने फंडामेंटल राइट, इससे आपका वो फंडामेंटल राइट्स भी याद होगा, पता नहीं क्या मुझे। और गवर्नमेंट ने अलग से स्पेशल डिपार्टमेंट भी बनाए मिनोरिटीज के लिए। आपने लक्ष्मीकांत के अंदर किसी ने भी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, SC के लिए है, ST के लिए है, ठीक है, OBC के लिए भी है। तो मिनोरिटीज का बात करते हैं, कौन कौन है इंडिया के अंदर मिनोरिटी के अंदर, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, और पारसी है। तो ये सब इंडिया के अंदर किसके अंदर आते हैं, मिनोरिटी के अंदर आते हैं। और मिनोरिटी का जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो है 19.3%। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हर एक कम्युनिटी को इक्वल मानती है और सभी के साथ पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट में इक्वली क्या करती है, बिहेव करती है। किसी के साथ कोई अलग से स्पेशल बिहेव नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर मिनोरिटी का क्या रोल है, तो पाकिस्तान के अंदर मेजर जो पॉपुलेशन है वो किसका है, मुस्लिम का है। 96% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर वो कौन है, मुस्लिम है। फोर रिमेनिंग 4%, मतलब इसमें से बचा हुआ 4%, 100 में से 96 तो मुस्लिम हो गए। अब 4% हिंदू है, सिख है और क्रिश्चियन और कुछ लोग और भी कुछ है, ठीक है। तो हमें यहाँ की मिनोरिटी की बात करें तो 1947 में पाकिस्तान के अंदर मिनोरिटी का जो नंबर था वो 23% था। लेकिन अब करंट की बात करें वो 3 से 4% बचा है। मतलब पहले 1947 में 23 था, लेकिन अब वो डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया है, 3 से 4%। जो मिनोरिटीज है उनको काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। या तो उनके साथ वायलेंस होता है, या उनको फोर्स करके उनको कन्वर्स किया जाता है कि भाई तुम इस धर्म में, तुम अपना इस धर्म को चेंज करके इस धर्म में आ जाओ। उनके साथ भेदभाव भी बहुत ज्यादा किया जाता है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही उनके पास कोई पावर है। गवर्नमेंट भी उनके बारे में मतलब इतना कोई वो नहीं करती क्योंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सारी दिक्कतें पाकिस्तान के अंदर झेलनी पड़ती है। वैसे इस बुक के अंदर यार बहुत ज्यादा बुराई करी गई है पाकिस्तान को लेकर। मिलिट्री को लेकर ले लो, और पॉलिटिक्स को लेकर ले लो, हर चीज क्या ही बोलूं, प्रेशर ग्रुप को देख लो। मिनोरिटी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर मिनोरिटी का क्या रूल है। तो भाई हिंदू बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन क्या है, मिनोरिटी है किसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर। हिंदू यहाँ पे 18.5% है, बुद्धिस्ट यहाँ पे 0.6%, और क्रिश्चियन यहाँ पे कितना है, 0.3%। यहाँ पे जो नंबर है मिनोरिटीज का बांग्लादेश के अंदर भी सेम 23 था, कब, 1971 के अंदर। लेकिन आज वो 9.6 हो गया है। मतलब 23 से घट के वो कितना हो गया, 9.6। जो मिनोरिटीज है स्पेशली हिंदू, वो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, काफी ज्यादा वायलेंस फेस करते हैं। अभी करंटली आपने न्यूज में सुना भी होगा
चल ही रहा था ये सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ करती नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट मिनॉरिटीज़ को इतना कुछ देखती भी नहीं है, क्योंकि मिनॉरिटीज़ के पास कुछ भी कोई पावर नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। अब तीनों कंट्री के अंदर सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? अब सिविल सोसाइटी होता क्या है? सिविल सोसाइटी लोगों का एक ग्रुप होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मिलकर काम करते हैं सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। ये कहीं ना कहीं इनका कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जैसे प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को कंट्रोल या गवर्नमेंट को प्रेशर इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, नहीं। जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, वॉलंटियर, ये सब कुछ हो सकता है। इंडिया के अंदर क्या रोल है भाई? सिविल सोसाइटी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा इंस्पायर है किसी गांधी के आइडिया से। ये हेल्प करते हैं लोगों का। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन, जहाँ पे हम पूरे देश को साफ करने की बात करते हैं। एक ऐसा आंदोलन है जहाँ पे हम पूरे देश को साफ करने की बात कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी हेल्प करता है लोगों के प्रोटेक्ट करने में, राइट्स को, मिनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है तो उसको फेयर ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उनकी राइट्स की डिमांड करने के लिए सिविल सोसाइटी काम करता है। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, ट्राइबल्स कम्युनिटी की हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं जो ये हमारे सिविल सोसाइटी होती है गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं अक्सर, और सभी के लिए काम करते हैं, ठीक है। सभी की लाइफ को बेटर बनाने में क्या करते हैं? सिविल सोसाइटी काम करती है। पाकिस्तान के अंदर क्या रोल है सिविल सोसाइटी का? तो पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री है, उन्होंने ज्यादा पावर लेके रखा है, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी यहाँ पे स्ट्रगल करती है ग्रो करने में। सिविल सोसाइटी को लेकर काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर सिविल सोसाइटी कुछ करने का कोशिश भी करते हैं तो गवर्नमेंट उनको रोक देती है। तो यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है उनको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। बांग्लादेश के अंदर क्या रोल है? तो सिविल सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। वॉर के बाद भी जो ब्रैक है, लोगों ने ये क्या करा है, ग्रुप फॉर्म करा है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, रिबिल्ड करते हैं लाइफ को, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है बांग्लादेश के अंदर लोगों को हेल्प करती है उनकी लीगल राइट्स दिलाने में, पुअर्स को सपोर्ट करने में। लेकिन जब से 2018 वाला इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट है उसने एक नया लॉ लेकर आया है जहाँ पे सिविल सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जब से 2018 का लॉ आया है बांग्लादेश के अंदर, इसमें मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है, और बांग्लादेश के अंदर किसके ऊपर, इसके ऊपर भी, सिविल सोसाइटी के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ पाए, और कहीं वो दिक्कत परेशानी तो बताने का है। अक्सर आपको सारी चीजें यार, सारी चीजें तो पता ही है, ऐसा कुछ नया था ही नहीं जो आपको नहीं पता होगा। मिनॉरिटीज का क्या रोल है इंडिया के अंदर पता होगा, पाकिस्तान के अंदर भी पता होगा, बांग्लादेश के अंदर अभी क्या चल रहा है उसको पता है। वो सिविल सोसाइटी का, मिलिट्री का, प्रेशर ग्रुप का, मीडिया का, तो कुछ नया था ही नहीं। अक्सर आपको यार देखते रहते हो यार तुम लोग, सारी चीजें देखी दिखाई है। तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे श्याम।